हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय के पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, तो एक हल्की सी नज़र इस पे डाल लीजिएगा ताकि आपका हाफ ईयर एग्जामिनेशन बहुत ही शानदार हो जाए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 8th बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 2024 में होने वाला है, उसके जितनी भी रिलेटेड अपडेट होती है, ओरिजिनल न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको यहाँ पे 8th बोर्ड के मॉडल पेपर मिलेंगे कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। सभी सब्जेक्ट आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक, सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर्स आपको यहाँ मिलेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम शानदार हो जाए। ठीक है ना, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। और हाँ, आपके अर्धवार्षिक के सभी विषयों का पेपर इस चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस प्ले लिस्ट में आप सारे सब्जेक्ट देख पाएंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, तो अल्कोहल के उत्पादन में ऑप्शन बी टिक कर लेंगे आप यहाँ पे व। ठीक है ना, अगला देखते हैं, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मतलब जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, तो ऑप्शन अ करेक्ट हो गया। ठीक है ना, और आंतरिक निषेचन के अगर उदाहरण पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गाय, बिल्ली, ठीक है ना, मनुष्य। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन किस में होता है, मछली। ठीक है ना, मछली में बाह्य निषेचन होता है मादा के शरीर के बाहर। मेंढक, ठीक है ना, मेंढक, मछली, ये उदाहरण याद रखना। ठीक है, जो मादा के शरीर के बाहर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अ हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना, युग्मक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। आप जानते हैं युग्मनज क्या होता है, युग्मनज होता है अपने नर, जो अपने नर होता है, नर और मादा, इन दोनों के, नर का होता है शुक्राणु, क्या होता है, शुक्राणु, शुक्राणु, और मादा का होता है अंडा। शुक्राणु और अंडा, एग, ये जब दोनों मिलते हैं तब बनता है अपने युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज यानी जाइगोट। ठीक है, तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनता है युग्मनज, और युग्मनज में केंद्रकों की संख्या होती है मात्र एक। कितनी होती है, मात्र एक, अ ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोचित है। सबसे बढ़िया आहार किशोरों के लिए कौन सा है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। जिसमें आप जानते हैं चिप्स, नूडल्स, ये बेकार चीजें हैं, इसमें भी नूडल्स है, इसमें चिप्स है, तो ये सारे इनकरेक्ट हो गए। दाल, रोटी और सब्जी, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पंक्ति में आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्या है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन होने वाले बल, तो आप बता सकते हो कि कागज का मोड़ना, कागज को मोड़ना। ठीक है, एक तो हो जाएगा कागज को मोड़ना। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कोई भी उदाहरण, फॉर्म को मोड़ना या पुस्तक को मोड़ना, कोई चीज को तोड़ना या किसी चीज को दबाना। जैसे हमने बोल दिया तकिए को दबाना, तकिए को दबाना, अगर हमने तकिए को दबाया तो उसके आकार में चेंज हो गया, कब, जब हमने उस पर बल लगाया। ठीक है, तो ये दो उदाहरण याद रखना अच्छे से। हम खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं, तो हम इन सभी औजारों का उपयोग खेती के अंदर करते हैं। कहाँ करते का उत्तर हो गया खेती, कृषि के अंदर करते हैं। कहाँ, कृषि, कृषि में करते हैं। और दूसरा कैसे करते हैं, तो इन सभी का उपयोग खरपतवार नाशी हटाने के लिए, खरपतवार हटाने के लिए और फसल बोने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा उत्पाद, तो आप कहोगे बिटुमेन, बिटुमेन। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा इसको, बिटुमेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्या यह भी एक दहन है, दहन का प्रकार है, तो हाँ, यह भी क्या एक दहन का प्रकार है, तो हाँ लिखेंगे इसमें। ठीक है ना, एक लाइन में उत्तर देना, तो आप लिखेंगे सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, ये एक दहन का प्रकार है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, क्या केवल बड़े जीव बड़े जंतुओं को ही विलुप्त होने का खतरा होता है, नहीं, छोटे जंतु भी, जीव जंतु भी विलुप्त हो सकते हैं। जैसे बड़े जंतुओं में डायनासोर, ठीक है ना, डायनासोर धरती से चले गए, लेकिन डोडो, डोडो नाम का एक जो पक्षी था,
डायनासोर के मुकाबले कई गुना छोटा था, ठीक है, ये भी चला गया, विलुप्त हो गया, ठीक है। तो छोटे और बड़े कोई भी विलुप्त हो सकते हैं जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी हो जाए या मनुष्य के किए गए क्रियाकलाप से भी ये जीव नष्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें पूछा है 5 पंक्ति में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। 5 पंक्ति में आपको उत्तर देना है इसका, ठीक है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। अब आप जानते हैं सजीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है, ताकि सजीवों की उपलब्धता निरंतर इस पृथ्वी पे बनी रहे, ठीक है ना। तो लिखेगी क्या, सजीवों की, लिखेंगे सजीवों जीवन सतत बनाए रखने के लिए, सतत बनाए रखने के लिए जीवन सतत बनाए रखने के लिए क्या, जनन आवश्यक है। अगर पृथ्वी पर जीवन लगातार बनाए रखना है तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्रियाकलाप है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, ताकि जीवन बना रहे धरती पे। चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो देखिए, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अंतर, दोनों के अंदर अंतर समझिएगा। चिड़ियाघर क्या होता है, एक कृत्रिम जगह है। कृत्रिम जगह का मतलब हो गया जो कि किसने, मनुष्य ने तैयार की है, किसने, मनुष्य ने तैयार की है, तो इसे बोलेंगे कृत्रिम आवास। ये क्या है, कृत्रिम आवास है, ठीक है ना। और ये जो वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ये प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास है। प्राकृतिक आवास का मतलब ये हुआ कि ये प्रकृति में बना हुआ, और कृत्रिम का मतलब ये हुआ कि मनुष्य ने इसको तैयार किया है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लोगों को इन जानवरों को देखने के लिए अनुमति होती है, क्योंकि यहाँ पे जीव बंद रहते हैं तो अनुमति होती है, आवाजाही की अनुमति होती है, लेकिन यहाँ पे अनुमति किसी को नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे वह स्थान है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहता है और पिंजरे में कैद इनमें नहीं रखा जाता, जबकि चिड़ियाघर में जानवरों को पिंजरे में कैद रखा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अपने दैनिक जीवन के अंदर घर्षण जो है मित्र भी है और शत्रु भी है, मित्र भी है और शत्रु भी है, कैसे समझाइए। तो देखिए, शत्रु किस प्रकार है, शत्रु इस प्रकार है कि घर्षण के कारण क्या, घर्षण अगर होगा ना तो चीज़ें जल्दी ही खराब हो जाएगी। जैसे अपने घर में क्या होते हैं, मान लीजिए जूते हैं तो जूते घिस जाते हैं, क्या, जूते घिस जाते हैं, किस कारण घिस जाते हैं। दूसरा, गाड़ी के टायर घिसते हैं, गाड़ी के टायर घिस जाते हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं इसका नुकसान, कि जितने भी चीज़ें, जैसे कि आप कह सकते हैं अपने मशीनें हैं, कल पुर्जे हैं, वो खराब हो जाते हैं, क्या, मशीनें खराब हो जाती है, उनके कल पुर्जे घिस जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से शत्रु हुआ। मित्र किस प्रकार है, और मित्र इस प्रकार है कि अगर घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, तो चलने के लिए घर्षण आवश्यक है, किसके लिए, चलने के लिए। बोलने के लिए भी घर्षण आवश्यक है, चलने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए भी घर्षण जरूरी है, लिखने के लिए भी घर्षण जरूरी है, ठीक है। तो ये घर्षण के बिना ये संभव नहीं हो पाता। तो ऐसी बहुत सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। अगला देखिए, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। खरपतवार नाशी अगर पूरी सावधानी के साथ छिड़काव नहीं किया जाए तो छिड़कने वाले व्यक्ति को बहुत सारी हानियां हो सकती हैं, उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको को त्वचा संबंधी बीमारी हो सकती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। तो ध्यान रखिए, शिशु और बच्चों को टीका इसलिए लगाया जाता है ताकि बीमारियों से उनकी रक्षा हो सके। किससे, बीमारियों से सुरक्षा हो सके, ठीक है ना, ध्यान रखना। बीमारियों से सुरक्षा करने के लिए उनको टीके लगाए जाते हैं ताकि मजबूत उनका प्रतिरोधक तंत्र मजबूत रहे और बीमारियां दूर रहे, प्रभावशाली उनका जीवन रहे, स्वस्थ रहे एकदम, ठीक है ना। तो ये आपके साइंस का पेपर था, ठीक है ना। इस प्रकार आपको सारे पेपर यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।